स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। लता मंगेशकर जी इस दुनिया में नहीं है। 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ, लेकिन निधन से पहले भी वो अपने कमरे में कैद रही। आपको बता दें कि 2 साल कमरे में कैद रहना बहुत मुश्किलों भरा होता है। हमने देखा है कि इन 2 सालों में लता मंगेशकर जी घर के बाहर नहीं निकली। कोरोना, निमोनिया, हर चीज से पीड़ित रही और इन 2 सालों में अपने घर से बाहर नहीं निकली, अपने आप को बंद रखा। लेकिन नौकर की लापरवाही की वजह से लता मंगेशकर जी को फिर से कोरोना हुआ और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन अस्पताल में भर्ती हुई, लेकिन ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका निधन हो गया। आज इस रिपोर्ट में हम उनकी आखिरी इंटरव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। वो 10 मिनट का इंटरव्यू जिसमें लता मंगेशकर जी ने बहुत सारी बातें बताई, अपने जीवन को लेकर बहुत सारी बताई, अपने गायन को लेकर जो उनका प्रेम था उसको लेकर भी बात की उन्होंने कि अपने गायन से उनको बहुत प्यार था। हमें लगता है कि जितना उन्हें गायन से प्यार था उतना किसी चीज़ से उन्हें प्यार नहीं था। आपको बता दें कि भले ही पैसों की ज़रूरत की वजह से शुरुआत में सपने को पीछे छोड़कर आगे बढ़ी, अभिनय किया, लेकिन कहीं ना कहीं संगीत का बहुत ज़्यादा शौक था लता मंगेशकर को। इसीलिए इस क्षेत्र में जब आगे बढ़ने लगी तब इन्हें सफलता मिलने लगी। अब लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके निधन से ठीक 4 महीने पहले उन्होंने जो वो 10 मिनट का इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू के बारे में आज हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे। आपको बताएंगे कि आखिर अपने उस 10 मिनट के इंटरव्यू में आखिर लता मंगेशकर ने क्या क्या खुलासे किए थे। आखिर इस 10 मिनट के इंटरव्यू में आखिर उन्होंने क्या क्या कहा था। ये 10 मिनट की वो जो कॉल पे उनका इंटरव्यू हुआ था, जो कॉल पे 4 महीने पहले उनका इंटरव्यू लिया था, तो इस इंटरव्यू में क्या कुछ जो इंटरव्यू ले रही थी उन्होंने क्या कहा, यहाँ तक कि लता मंगेशकर का क्या जवाब आया, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। आपको कैसा लगा? ये स्वर कोकिला लता मंगेशकर के शब्द थे जो अपने आखिरी प्रदर्शित गाने पर मेरी प्रतिक्रिया जानना चाहती थी। जी हाँ, आपको बता दें कि सिने पत्रकारों को मशहूर हस्तियों का साक्षात्कार लेने का मौका समय समय पर मिलता रहता है, लेकिन हम जो सोचते हैं उसके बारे में कम ही पूछते या बता पाते हैं। और यहाँ स्वर कोकिला जो भारत की सबसे मशहूर हस्तियों में से एक थी, खुद वो आई थी उस इंटरव्यू में और उन्होंने लोगों के राय लिए थे। जी हाँ, बात अक्टूबर 2021 की है, यानी लता के निधन से ठीक 4 महीने पहले की, जो उन्होंने आखिरी गाने के प्रदर्शन के बाद हुई थी। फोन पर उन्होंने बेहद मधुर आवाज में उत्साह भरे लहजे में नमस्कार कहकर अभिवादन किया। जवाब में उन्हें धीमी आवाज में लोगों ने कहा, नमस्कार मैम, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। आखिर लता मंगेशकर से रोज़ बात करने का मौका नहीं मिलता है, खासकर तब जब लगभग 8 दशकों तक 36 भारतीय भाषाओं में 25,000 से अधिक गाने के बाद सार्वजनिक जीवन से लगभग सेवानिवृत्त हो चुकी थी। जी हाँ, लेकिन उन्होंने आवाज़ में ज़रा सा भी आह उनके नज़र नहीं आया। उन्होंने घबराती हुई आवाज़ में मेरे नमस्कार का जवाब दिया। उन्होंने कहा, अरे नहीं, धन्यवाद धन्यवाद कहकर इस बात को कहा। उन्होंने ये मौका था। ठीक नहीं लगता है कि प्रदर्शन का जो 20 साल बाद मिली विशाल भारद्वाज और गुलजार की रचना थी और 28 सितंबर 2021 को उनके 92वें जन्मदिन पर रिलीज़ हुई थी। मुझे शुरुआत में सिर्फ 5 सवाल भेजने के लिए कहा गया था और बदले में वॉइस नोट्स देने का वादा किया गया था। उन्होंने जब सवाल भेजे तो जवाब भी आया उसका। लगभग 10 दिनों के बाद फ़ोन आया कि मैं उनसे सीधे बात कर सकती हूँ। जी हाँ, उनसे सीधे बात हुई और आखिरी इंटरव्यू में सिर्फ 10 मिनट का ये इंटरव्यू था, लेकिन एक पत्रकार और फैन के लिए इतना बहुत था। जी हाँ, लता ने गुलजार और भारद्वाज के साथ काम करने के अनुभवों से विस्तार को याद करते हुए एक एक वाक्य पर जोर देते हुए धीरे धीरे बात की। उन्होंने मशहूर गीतकार की जमकर तारीफ की। लता ने कहा कि गुलजार साहब बहुत अच्छा लिखते हैं और पूरा देश इससे वाकिफ है, लेकिन जब मैं विशाल से मिली तब मैं थोड़ा डरी हुई थी क्योंकि मैं उनके संगीत के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन मुझे उनका पहला गाना बहुत पसंद आया था। लता मंगेशकर ने आजीवन संगीत की पूजा की है। उनका जीना और मरना सब कुछ संगीत था, तभी तो उन्हें स्वर कोकिला का दर्जा मिला। कोयल सी आवाज़ और सुरों
कि का ऐसा पहचान कि उनसा कोई भी ना हुआ, ना ही कोई था और ना ही कोई होगा। लता मंगेशकर छोटी सी उम्र से ही संगीत से बंध गई थी। वो 5 साल की थी और उन्होंने संगीत सीखना शुरू कर दिया, लेकिन सीखते सीखते वो संगीत से ऐसी जुड़ी कि संगीत की होकर रह गई। लता मंगेशकर की एक इच्छा थी कि गाऊं, खूब गाऊं और अच्छा गाऊं। इच्छाएं तो हर किसी की होती है, लेकिन हर किसी की मुराद पूरी नहीं हो जाए ऐसा कहाँ होता है। लेकिन लता दीदी की ये इच्छा ज़रूर पूरी हुई। उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश को जी भर के जिया, ताउम्र गाया और क्या खूब गाया। एक से बढ़कर एक नगीने जिन्हें सुनते ही जाने का मन किया जाए, और लता मंगेशकर ऐसी ही गायिका थी। उन जैसा आज तक कोई नहीं हुआ। अपने दौर में उन्होंने एक से बढ़कर एक संगीतकार के साथ काम किया, जिसमें अनगिनत गाने शामिल हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि इनमें से कई संगीतकारों के नाम भी शामिल हैं। इनमें से एक है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जो लता मंगेशकर के साथ काम करने के लिए हर कोशिश कर रहे थे। उनके खूबसूरत गीतों को मधुर आवाज़ दी थी लता मंगेशकर ने। चूँकि उन्होंने मिलकर काम किया, लिहाजा उन्होंने लता दीदी की ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा। लता मंगेशकर आज नहीं है, लेकिन वो यहीं पर हैं, यहीं हैं और हमेशा यहीं रहेंगी। जब तक उनके सुरीले नगमों कानों में सुनाई देते रहेंगे, तब यही कहा जाएगा कि वो हमारे बीच हैं। वैसे तो फनकार मरा नहीं करते, बल्कि अपनी कला से वो हमेशा जिंदा रहते हैं, और जब कलाकार संगीतकार लता मंगेशकर हो तो फिर वो अमर हो जाते हैं। जी हाँ, लता मंगेशकर के निधन की खबर सुनकर उनके घर में तो गम का माहौल है ही, लेकिन उसके अलावा फिल्मी दुनिया में काम करने वाले हर शख्स के साथ ही पूरी दुनिया की लोगों की आंखें नम है। वो एक लेजेंडरी सिंगर थी, उन्हें माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त था। लता मंगेशकर को सुर सामग्री, स्वर कोकिला और ना जाने कितने नामों से संबोधित किया जाता था, जो बिल्कुल सही है। जिस तरह से उनका पूरा का पूरा व्यक्तित्व रहा है, उन्हें ये सारे नामों से भी परे कोई नाम हो तो उससे भी संबोधित किया जाना चाहिए। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने मृत्यु की कल्पना करते हुए इंटरव्यू में कहा था कि मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे ऐसे याद करें कि मैंने कभी किसी का बुरा सोचा ही नहीं, कभी बुरा किया ही नहीं, और अपने गाने के जरिए देश की सेवा करने की कोशिश की। कितना की वो मुझे मालूम नहीं, चूँकि मैंने फिल्मी गीतें गाई है, इसलिए इसके अलावा मैं बता नहीं सकती। जी हाँ, उन्होंने काफ़ी कुछ कहा। लता दीदी ये चाहती थी कि लोग उन्हें इस तरह याद करें, और ये शायद 100% सही भी साबित हुआ। जी हाँ, आने वाले दिन में या अभी भी लोग मानते हैं और जानते होंगे कि उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, ना ही बुरा किया। हमेशा आगे बढ़कर लोगों की मदद की है। देश की जिस तरह से और जितनी सेवा हो सकती थी उन्होंने किया है, और इस इंटरव्यू में उन्होंने दिल की बात को शेयर किया। जी हाँ, आपको बता दें कि उनके मरणोपरांत हमारे समझ से लोग उन्हें उसी तरह से याद रखेंगे जिस तरह वो लोगों के जहन में रहना चाहती हैं। उनके निधन से हर कोई सदमे में है। यह भारतवर्ष के लोगों के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ऐसा सिंगर भविष्य में कभी आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, तो आज हमारे बीच लता मंगेशकर नहीं है, लेकिन उनकी इन्हीं यादों को हम अपने साथ संजो कर जरूर रखेंगे। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। आपने जाना लता मंगेशकर जी के उस 10 मिनट के इंटरव्यू के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया कि लता मंगेशकर जी अपने इस 10 मिनट के इंटरव्यू में क्या कुछ कहती हुई दिखाई दी। लता मंगेशकर जी अब इस दुनिया में नहीं है। जी हाँ, 92 वर्ष की वो उम्र जब वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। लगभग 30,000 से अधिक गाने गाए हैं, लोगों का दिल जीता, लोगों का प्यार कमाया, लेकिन अब हमारे सामने नहीं है। तो आपको इस रिपोर्ट पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।